हम पर तो बड़े से बड़े हादसे का भी असर नहीं होता। अरे नहीं हानिया, फातिमा मुलाजमा थोड़ी है, ये तो मेरी बहन है। पापा मैं टिकट कंफर्म करवा लूं? अली मैं तो अब भी यही कहूंगा कि तुम बाहर जाने का ख्याल छोड़ दो। पापा मैं इस तरह ससुराल में नहीं रह सकता, और आपको पता है कि मैं अब घर में भी नहीं रह सकता। बेटा तुम अपने घर में रह सकते हो, बस अपनी मां को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, उससे मोहब्बत से पेश आओ। आफ्टर ऑल वो तुम्हारी मां है, और कोई मां अपनी औलाद से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। पापा आप अच्छी तरह जानते हैं मामा उन माओ में से नहीं है। अली तुम्हारी मां भी आम मां जैसी है। हाँ उसके मिजाज में तलखी जरूर है, लेकिन अपनी औलाद के लिए उसके दिल के किसी गोशे में नरमी जरूर है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अलिशा और मुराद चले गए, तला चला गया, और अब तुम और हिबा चले गए, तो अब तक वो अकेली ही थी पापा। उन्होंने हमेशा अकेले ही जिंदगी गुजारी है। उन्होंने तो कभी आपको अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया। फिर हम क्या चीज है? मुझे नहीं लगता पापा कि उन्होंने जिंदगी में कभी भी हमारे बारे में कुछ सोचा है। मुझे याद नहीं कि उन्होंने कभी हमें गले भी लगाया। मुझे यकीन नहीं पापा कि उनके दिल में हमारे लिए कोई नरम गोशा है। मैं भी यही समझता था कि उसके अंदर सवाए नफरतों की और कुछ नहीं है, लेकिन मैं गलत था। अली मोहब्बत एक ऐसा खजाना है जो हर किसी के अंदर छुपा हुआ है, उसे ढूंढने की जरूरत होती है। शायद मैं ये काम करने में नाकाम रहा। अब इस खजाने को ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। वो उतनी ही पाकीज़ा और मासूम है जितनी पाकीज़ा और मासूम एक मां हो सकती है। पापा ये आप कह रहे हैं? मेरा ख्याल है तुम्हारी मां बदल गई अली। नहीं पापा, मेरे ख्याल में आप बदल गए। ये मोहब्बत का खजाना आपका अपना है। आपके दिल में मामा के लिए एक नरम गोशा पैदा हो गया। मेरे दिल में उसके लिए नरम गोशा पैदा होना चाहिए। वो मेरी बीवी है, हम सफर है मेरी। हर रिश्ते की एक अहमियत होती है। शायद मैं ये अहमियत महसूस नहीं कर सका। अली मियां बीवी का रिश्ता सिर्फ इतना नहीं होता कि बीवी शौहर की हर बात माने, उसके हर हुक्म को बजा लाए, उसके लिए औलादें पैदा करे, बल्कि दोनों को एक दूसरे के अंदर झांक कर एक दूसरे को जानना जरूरी होता है, जो शायद मैं नहीं कर सका। अगर पापा ऐसा तो मामा भी नहीं कर सकी। हाँ, लेकिन मुझे तो ऐसा करना चाहिए था। किसी के बदमिजाज, झगड़ालू या तल्ख होने की कोई ना कोई वजूहात जरूर होती है, जो शायद अगर मैं समझ जाता तो साली ऐसी ना होती जैसी आज। खैर, जो कुछ मैं पहले नहीं कर सका अब करने की कोशिश करूंगा।
और जो कुछ तुम नहीं कर सके उसे करने की कोशिश करो। उसे बताए बगैर मत जाना। ठीक है पापा, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मैं अकेला जाऊं या हिबा को भी साथ ले जाऊं। फिलहाल तुम अकेले जाओ, एक मोहब्बत करने वाली बेटी की तरह। सुनो, उसे गुस्सा है, बर्दाश्त कर लेना। उसे जाकर एहसास दिलाना कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना नहीं आता, हमें उसे सिखाना है। इब्राहिम, ये प्लीज डिजाइन देख लेना, अगर इसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं तो। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? अगर थक गई हो तो घर चली जाओ। थकन की क्या बात है, और वैसे भी ये काम मेरे लिए नया तो नहीं है। वैसे थक तो मैं भी गई हूँ। अगर तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत हो तो मुझसे फोन करके पूछ लेना। तुम शायद भूल रही हो कि मैं भी इसी ऑफिस में काम करता हूँ। याद है, और मुझे ये भी इत्मीनान है कि तुम मुझसे बगैर पूछे सब कुछ संभाल लोगे। शुक्रिया। वैसे किसी हेल्प की जरूरत हो तो मैं आ सकती हूँ। हाँ, वो ड्राइवर से कहिए कि मैडम नीचे आ रही हैं, उन्हें घर छोड़ के गाड़ी वापस ले आए। ओके। इब्राहिम, तुम घर कब आओगे? यही कोई 1-1.5 घंटे में। क्यों? मैं अपने ही घर जा रही हूँ। मेरा मतलब है राबिया फुप्पो के पास। आज वहीं रुकूंगी। मामा को फोन करके बता दिया था मैंने। सच पूछो तो जी तो मेरा भी यही चाह रहा है, बस कहा नहीं। जो जी में आता है वो कह देना चाहिए। ओके, बाय। बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा गुजरा दिन? आज तो बहुत थक गई पुप्पो। देखें हानिया बीबी, हमें मालूम था आप आ रही हैं। हम आपके लिए भी चाय लेकर आ गए। ये तो बहुत अच्छा किया पुप्पो, आपने क्या फातिमा को ले आए? अच्छा ये तो बताइए कितने दिनों के लिए आई हैं? हमेशा के लिए। ये तो हो ही नहीं सकता। देखिएगा अभी थोड़े दिनों के बाद ही अक्का बुआ आके इन्हें ले जाएंगे। वैसे आपको पता है उस दिन दादू भी कह रही थी कि फातिमा को कहीं और काम पे लगा दें, तो मैंने सोचा था कि मैं आपसे कहूंगी कि हमारे यहाँ भी तो कोई मुलाजमा नहीं है, हम ही रख लेते हैं, आपकी खिदमत करेगी। अरे नहीं हानिया, फातिमा मुलाजमा थोड़ी है, ये तो मेरी बहन है। कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो तला। तुम पापा की डेथ पे दुनिया हो। हेलो तला, तुम बोलते क्यों? प्लीज कुछ बोलो। हानिया,